हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये जो मुक़द्दस महाफ़िल नात बर्पा होती हैं, हम चाहते हैं कि उसकी रूह जो है बाकायदा उसको उजागर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और हमारी लाइब्रेरी में तशरीफ़ लाए मुल्क पाकिस्तान के नामवर दीनी स्कॉलर जनाब अल्लामा नोमान कादर मुस्तफ़ाई साहिब। आप तहरीक इस्लाह महफ़िल नात के इस वक्त रूह रवां हैं और बहुत ज़्यादा इस पर माशाअल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ ये मुल्क पाकिस्तान और दुनिया नात के नामवर सनाखान रसूल जनाब कारी मोहम्मद अफजाल अंजम साहब तशरीफ़ लाए। आज की हमारी इस नशिस्त का मकसद ये है कि हम अपने अहबाब को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को और ग़ुलामान रसूल को, आशिकान रसूल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ज़िक्र रसूल की महफ़िल का इनेकाद और नात मुस्तफ़ा पढ़ना सुनना ये बहुत बड़ा एक कार खैर है और वाक़अतन ये ईमान को इससे जला मिलती है और ईमान को ताज़गी नसीब होती है। मगर गुज़श्ता कुछ अरसे से हमारे यहाँ पर रस्मी वाइज़ीन और पेशा वर नात खानों ने इसको ऐसा पेशा बनाया है कि सिर्फ़ शोहरत और हुसूल ज़र और माल का ज़रिया बना लिया है। हम उन्हें ये कहते हैं खुदारा ज़िक्र रसूल की इन मजालस और महफ़िल के वक़ार को मजरू ना करें और इसको इस तरीके से आमियाना अंदाज से न पढ़ें और घटिया किस्म के अशार न पढ़ें। अंदाज़ जो है वो आपका आमियाना नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिला में हमने 2004 से काम शुरू किया था और 2004 में हमने अलहमरा हाल में उस वक़्त इस तहरीक के रूह रवां और बानी अगर कहा जाए तो बिल्कुल यकीनन ये हक़ है और सच है। जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब वफ़ात पा गए और मुहक्किकुल असर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन कादरी साहब, शहीद पाकिस्तान डॉक्टर सरफराज नईमी साहब और शरफ़ मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा अहमद अली कसूरी साहब और ये तमाम अहबाब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। अल्लाह जल्ल शानु इन अकाबर बुजुर्गान दीन के दर्जात बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। और इसी काफ़िले में से जनाब अल्लामा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दी साहब जो अब भी इस महाद पर माशाअल्लाह काम कर रहे हैं और इसी तरह जनाब नोमान कादर मुस्तफ़ाई साहब, बहुत सारे नात खानों के हमने कुफरिया गुमराही पर मबनी उनके क्लिप्स, उनके अशार, उनके आमियाना और घटिया किस्म के अंदाज, उनके नाच गाने वाले माहौल को के साथ इसको मिलाने की जो कोशिश है वो सब चीज़ें हमने जमा कर रखी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम शहर लाहौर के जय्यद उलमाए कराम मुफ्तियान निज़ाम की खिदमत में भी जा रहे हैं और इल्मी दीनी मराकज़ में भी जा रहे हैं। बहुत हौसला अफजाई हो रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब इन पे FIR लॉन्च कराएंगे जो ज़िक्र रसूल के साथ ये खलवाड़ करना चाहते हैं। इस सिलसिले में मुख्तसर तारफ़ और मुख्तसर पैगाम देने के लिए जनाब नोमान कादर मुस्तफ़ाई साहब से गुजारिश करूँगा। सामईन व नाज़रीन, जैसा कि आपने जनाब तहरीक इस्लाह महफ़िल नात पाकिस्तान के बानियान में से आपका भी शुमार होता है, क़िबला अल्लामा मुफ्ती नाइम जावेद नूरी साहब दामत फ़ुयूज़हुम, आज हम आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर हुए। हम तो अव्वल रोज़ से अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में हैं और जिद्दोजहद और काविश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एक कारवां हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बनता जा रहा है। इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है हमारी कोशिश और हमारी ख्वाहिश और काविश भी यही होनी चाहिए और है अल्हम्दुलिल्लाह कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये जो मुक़द्दस महाफ़िल नात बर्पा होती हैं, हम चाहते हैं कि उसकी रूह जो है बाकायदा उसको उजागर किया जाए, उसका एहया किया जाए। कुछ अरसे से जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे कि महफ़िल नात के अंदर यानी इन बाज़ारी और सूकियाना अंदाज से नात पढ़ने वालों ने महफ़िल नात का जो माहौल है वो जो मुअम्बर और मुअत्तर और खुशबूदार माहौल के जिस माहौल में आके गुमराह इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत का नूर और चराग अता फरमाता था, लेकिन इन बाज़ारी किस्म के शोबदाबाज किस्म के लोगों के हिर्स और हवस के मारे रसिया लोगों की वजह से वो माहौल जो है वो गदला हो चुका है। महफिल का हुस्न दोबारा अगर उसको बहाल किया जाता है तो मैं समझता हूँ इस दौर के अंदर
इससे बड़ा और अजीम व शान और मोतबर काम कोई नहीं हो सकता। अगर हम इस हुस्न को बहाल करने में और महफिल के तक़द्दुस को और उसकी रूहानियत को, नूरानियत को और मुअम्बर और मुअत्तर माहौल को बहाल करने में हम अगर सुरखरू और कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है हमारी सारी नेकियां एक तरफ। अगर एक ये चीज़ मैं समझता हूँ और मेरे अहबाब भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को कामिल अकमल मुकम्मल ईकान और यकीन और एतमाद और ईमान के साथ ये समझते हैं कि हो सकता है कि यही एक चीज़ हमारी बख्शिश का क़यामत के दिन ज़रिया निजात बन जाए और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के हम हकदार बन जाएं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम अहबाब को दावत फ़िक्र भी देना चाहता हूँ और दावत मोहब्बत भी पेश करना चाहता हूँ कि आइए इस नेक काम के अंदर तहरीक इस्लाह महफिल नात का हिस्सा बनिए। आखिरी बात करके बात ख़त्म करना चाहता हूँ, हमने इस चीज़ का भी कला कमा करना है कि जब एक बाजारी या सूखियाना अंदाज के साथ नात पढ़ने वाला जब नात पढ़ता है तो देखता है उसी महफिल के अंदर कोई सेठ साहब या चौधरी साहब नोट निछावर कर रहे हैं तो वो नात उनकी नज़र कर देता है। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि नात तो सरकार की है और जिसी की नात है उसी की नज़र करनी चाहिए। लेकिन इन जोहला को शायद अंदाज़ा नहीं है कि हम ये क्या कहने लगे हैं। हम इंशाअल्लाह इस बात पे हम पुख्ता यकीन के साथ अज़म लेके निकले हैं और गुज़श्ता दिनों जो कोट लखपत में और किबला अल्लामा सुल्तान महमूद चिश्ती साहब की ज़ेर निगरानी जो बहुत बड़ी महफिल नात और जिसमें आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे उनका बड़ा फ़ैन हूँ, मोहब्बत करता हूँ और ऐसे लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए जो जेन्युइन लोग हैं और बाअमल अल्हम्दुलिल्लाह उलमा में आपका शुमार होता है। मुहक्किकुल असर जनाब शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती आज़म जनाब किबला मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब जो ज़्यादातर क्योंकि यूरोप में रहते हैं और पाकिस्तान में भी गुजरात में उनका बहुत बड़ा मदरसा और उनके साथ जो सूखियाना और बाजारी अंदाज अपनाया गया मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सना खान, तवक्को नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उनकी साबिक़ा हिस्ट्री हमने देखी और पूरा रिकॉर्ड हमने जमा किया तो उससे पता चलता है कि जो शख्स महफिल नात में बैठे बैठे हुजूर की सना खानी करते हुए साउंड ऑपरेटर से बदतमीज़ी कर सकता है तो उससे हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो एक आलिम दीन की इज्जत या एहतराम या अदब करेगा। याद आए खैर से जो गुस्सा दिखा रहे हो ना, ये गुस्सा मुझे मत दिखाना, ये गुस्सा मुझे मत दिखाना। मैं इन अकाबर की मौजूदगी में उनके इस घटिया सूखियाना बाजारी तौहीन अमेज रवैये की मैं पुरजोर शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और जिस तरह अल्लामा किबला मुफ्ती नईम जवेद नूरी साहब ने फरमाया है कि उनको चाहिए कि वो बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में सरेआम आके जनाब मीडिया के सामने पूरी उम्मत मुस्लिमा से और बिलखुसूस किबला मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब से वो माफ़ी मांगें। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जय्यद उलमा जी शऊर और अक्लो फ़हम रखने वाले साहिब बसीरत जो लोग हैं इंशाअल्लाह उसका पीछा करेंगे, उनका मुहासबा करेंगे। और हम बाकायदा जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे कि जिस तरह बाजारी और सूखियाना अंदाज के साथ जिस तरह पंजतन पाक का नाम और उसकी तौहीन और घटिया अंदाज के साथ जिस तरह एक इस्तेज़ा की हालत में और मजाक उड़ाते हुए पंजतन पाक का नाम और फिर इस तरह तौहीन अमेज़ कलिमात जो यानी इशारतन और किनायतन वो भी तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आते हैं। हम इंशाअल्लाह मुशावरत कर रहे हैं और मुफ्तियान निज़ाम से उलमाए कराम से हमारी मुलाकातों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और हम बहुत जल्द जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे हम इंशाअल्लाह कानूनी तौर पे भी पूरी चाराजोई के साथ पूरी तैयारी के साथ उन तमाम बाजारी और सूखियाना वो अगर किसी का ताल्लुक वो पाकपतन से हो या साहिवाल से हो या कराची से या लाहौर से किसी भी इलाके से हो और उनको किसी की भी सरपरस्ती हो, हमने तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को देखना है। हम तो शरीयत के ताबे हैं और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाएगा इंशाअल्लाह ताला ये मुहिब्बान दीन, मुहिब्बान इस्लाम और मुहिब्बान वतन इंशाअल्लाह आहनी जज्बों के साथ पूरी ललकार के साथ और पूरे शवाहिद के साथ इंशाअल्लाह ताला उनका कला कमा करेंगे
और उनके सामने एक ऐसा बंद बांधेंगे ताकि आने वाली नस्लों को महफिल नात का वही हुस्न, वही बहार, वही सुधार और वही निखार नज़र आए वो जो किताबों में पढ़ते थे। बस इसी पैगाम के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको तहरीक इस्लाह महफिल नात के साथ दाम दर में कदम सुखने ताउन की तौफीक अता फरमाए।